राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज शिव पार्वती शिव महापुराण में गुरुजी ने कौन से नए नए उपाय बताए हैं जिससे हमारे जीवन की सभी समस्याएं, संकट, कष्ट दूर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उपाय है, इस उपाय को बैसाख या ज्येष्ठ के महीने में किया जाता है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आपको लेकर जाना है 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल, और वह जल मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। मतलब मिट्टी का छोटा सा जो लोटा के आकार का मटका होता है उस वैसी मटका आप ले सकते हैं। और 5 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय जाना है। और पहला बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है जिसका डंडी का मुख नंदी की ओर हो। और दूसरा बेलपत्र पार्वती माता के स्थान पर जलाधारी पर चढ़ा देना है। तीसरा शिवलिंग पर, जिसमें शिवलिंग पर चढ़ाएं तो डंडी का मुख विपरीत दिशा में होना चाहिए। चौथा बेलपत्र जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ पर आपको सीधा रख देना है। 5वां बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर नंदी को अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी कठिन समय, दुख हो, संकट हो, यह सब ही टल जाते हैं। बहुत जल्दी आपके सुख के दिन आना शुरू हो जाता है। तो यह उपाय वैसे तो वैसाख या ज्येष्ठ के महीने में किया जाता है, लेकिन आपको बहुत अधिक कष्ट है तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, मिट्टी का कोरा दिया लेकर, या आपके पास वैसी नया मटका हो मिट्टी का, तो यह उपाय भी बैसाख और चैत्र के महीने में किया जाता है। मगर अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, किसी की बुद्धि कम है, मंद बुद्धि वाले इंसान को यह उपाय उसके लिए करना चाहिए। तो आपको करना ये है, मिट्टी का कोरा दिया या छोटा सा मटका ले लें और उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस जल को, उसमें मटके में जल लेकर जाएं शिवालय, और उस जल को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दें। और एक बेलपत्री के साथ जो भी व्यक्ति मंद बुद्धि है, जिसकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती, उसको एक बेलपत्री के साथ वह जल पिला दें। ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी बुद्धि काम करने लगती है। तो यह उपाय भी बैसाख और चैत्र के महीने में किया जाता है। यदि ज़्यादा तकलीफ़ हो तो किसी भी महीने, किसी भी सप्ताह के सोमवार को यह उपाय किया जा सकता है। अगला उपाय है जमारे का। यदि हम किसी भी पंडाल में पहुंच जाते हैं गलती से और जमारे का दर्शन कर लेते हैं, या किसी के घर में जमारा बोया जाता है और हम वहां जाते हैं, तो वहाँ पहुँचने मात्र से हमारे घर से सारे कष्ट, तकलीफ़, दुख दूर हो जाते हैं। तो आप अवश्य ही माता रानी जहाँ विराजती हैं वहाँ पर जवारे का दर्शन करने अवश्य ही जाएं। इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि जो भी नारी, जो पुरुष, संत, साधु, सन्यासी, बालक, बुजुर्ग किसी भी व्रत को करे तो शंकर जी कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति शिव और शक्ति ही मिलकर देते हैं। क्योंकि हम कोई भी व्रत या कुछ भी साधना करते हैं तो संकल्प जब कर लेते हैं तो इसको पूरा करने में शिव और शक्ति ही सहायता करते हैं। और गुरुजी ने यह भी बताया कि संसार में हर व्यक्ति को दुख की घड़ी में हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार दुख मिलता ही है, लेकिन यदि उस दुख की घड़ी में शिव जी को जो भी याद करता है तो शिव जी कहते हैं कि मैं उसका दुख दूर करने के लिए अवश्य ही पहुंच जाता हूं। तो उम्मीद है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।